बताइएगा कि ये जो नया वेरिएंट आ रहा है पाकिस्तान में JN1, ये कितना इससे शहरियों को एहतियात बरतने की ज़रूरत है, और क्या पहली वेव्स की तरह ये बहुत तेज़ी से स्प्रेड होगा पाकिस्तान में अगर रिपोर्ट हो जाता है? जो नया वेरिएंट है जिसको JN1 का नाम दिया गया है और इसको WHO ने आल्दो के ट्रांसमिशन कैपेसिटी इनकी ज़्यादा है, ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला वेरिएंट है, लेकिन WHO ने इसको लो रिस्क करार दिया है, इसलिए ज़्यादा कोई घबराने की बात नहीं है। अभी तक पाकिस्तान में हमारे पास इसका कोई केस आया नहीं है, लेकिन हमारी सर्वेलेंस जो है इंटेक्ट है, वो तमाम सैंपल जो पॉजिटिव आते हैं उनकी जीनोमिक सर्वेलेंस भी की जा रही है। और जैसे कोई वेरिएंट आता भी है तो हमें नहीं लग रहा कोई ज़्यादा खतरे की बात है। सर, ये कितने ममालिक में अब तक रिपोर्ट हो इस चुका है? वक्त तकरीबन 60 से ज़्यादा ममालिक में रिपोर्ट हो चुके हैं, हमारे नाइबरिंग कंट्रीज़ में भी आ चुका है, तो डेफिनेटली पाकिस्तान में भी इसके केसेस डिटेक्ट होंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। सर, एयरपोर्ट्स पर नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो है वो पैसेंजर की दोबारा से, अब जैसे पहले भी हमने देखा पहले 3 वेव्स में NCOC ने काफ़ी काम किया, तो अब किस तरह से जो बैरून मुल्क आने वाले पाकिस्तानी हैं, उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी, उनकी टेस्टिंग की जाएगी, और किस तरह से यकीन दिलाया जाएगा कि वो जो बैरून मुल्क आने वाले पाकिस्तानी हैं वापस वो तावन करें, क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा खौफजदा हो जाते हैं और डर जाते हैं और अपनी टेस्टिंग नहीं करवाते। पहली बात ये होती थी कि जैसे कोई मुसाफिर में पॉजिटिव आता तो उसको हम क्वारंटाइन करते थे, 10 दिन रखते थे, वो सूरत हाल अब नहीं रही। अब हमने तकरीबन पिछले साल से अनवर्ड जो अगर पॉजिटिव हुआ था उनको सिर्फ हिदायत देते हैं कि आप मास्क पहनें, अपने घर जाएं, आइसोलेटेड रहें घर में ही, और ज़्यादा लोगों से मेल जोल ना रखें, इसलिए कोई ख़तरे की बात नहीं है, लोगों को घबराना नहीं चाहिए। और जिनमें सिम्टम्स है वो खुद ही आके रिपोर्ट करें कि उनका टेस्ट हो जाए, और वो जहाँ जा रहा है जो अपने प्यारों के पास, वो उनके ख़तरे से बच जाए। और एयरपोर्ट्स पे इस वक्त हमारा अमला मौजूद है, 24 घंटे मॉनिटरिंग हो रही है, हमारे जो टेम्परेचर स्क्रीनिंग के जो इक्विपमेंट्स है वो एक्टिवली लगे हुए हैं, और वहाँ पे टेस्टिंग फैसिलिटी भी मौजूद है। सर, कौन सी वैक्सीन इस नए वेरिएंट में ज़्यादा कारामद होगी, और क्या अगर ये ज़्यादा तेज़ी से रिपोर्ट पाकिस्तान में होना शुरू हो जाता है, तो आप क्या समझते हैं, इतनी वैक्सीन है, स्टॉक है पाकिस्तान के पास, या लिया जाएगा इसको भी बैरून मुल्क से, जैसे लास्ट टाइम हमने चाइना से लिया, अमेरिका से हम लोगों ने वैक्सीन ली? WHO के मुताबिक और CDC के मुताबिक जो ऑलरेडी अवेलेबल वैक्सीन है या जो हम लगा चुके हैं, जिन लोगों ने बूस्टर भी लगाए हैं, वो इससे प्रोटेक्टिव हैं, इससे वो हिफाजत कर सकते हैं जो ऑलरेडी अवेलेबल वैक्सीन है, क्योंकि उसको वेरिएंट स्पेसिफिक वैक्सीन कहते हैं। और पाकिस्तान में इस वक्त हमने डिमांड किया हुआ है, जैसे हमारे पास वैक्सीन आती हैं तो हम जो हमारे हुज्जाज जा रहे हैं उनको भी लगवाएंगे, और डिमांड जैसी बढ़ती है हम सप्लाई इंश्योर कर देंगे सर, इंशाल्लाह। क्या इसमें भी पहले की तरह ही बूस्टर डोज होगी? पहली जो डोज लगवाते थे फिर बूस्टर डोज लगवाई जाती थी, तो इससे किस तरह से बचा जा सकता है? किस तरह से वैक्सीन जो है, अगर किसी पेशेंट में ये रिपोर्ट होना शुरू हो गया, तो किस तरह से इसका हल क्या है? अभी जो ज़्यादा रिकमेंडेशंस है CDC की भी WHO की, वो सिर्फ हाई रिस्क लोगों की है कि वो ज़रूर अपना बूस्टर लगाएं। हाई रिस्क ग्रुप में वो लोग आते हैं जो बुज़ुर्ग है, जो ऑलरेडी किसी बीमारी में मुब्तला है, जैसे खुदा न खास्ता कैंसर पेशेंट्स हैं, डियाबिटिक हैं, हार्ट पेशेंट है, हामला ख़वातीन हैं, तो वो अपनी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए बूस्टर डोज ज़रूर लगवाएं।